तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो इट इज इसेंशियल टू मेंटेन द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इन अदर वर्ड्स, द वर्ब मस्ट मैच द नंबर एंड द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। Therefore, before using a verb in a sentence, it is crucial to determine the number and the person of subjects. Sometimes the subject of a sentence is composed of two or more words. In such case, it's become necessary to identify how the number and the person of the verb will be determined. Keeping the factor in the mind, the set of rule is provided below, which upon study we will understand the concept of agreement more easily. कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट या पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब चेंज होता है। अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, तो इसी के तहत पे हम कुछ रूल्स देखते हैं। तो रूल नंबर वन कहता है कि व्हेन एस एंड ईएस इज एडेड एट द एंड ऑफ द नाउन इट बिकम प्लूरल, एंड व्हेन एस ईएस एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ब इट बिकम सिंगुलर। कहने का मतलब कि अगर किसी संज्ञा में, किसी नाउन में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब हम किसी वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ना कि प्लूरल। ये याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बॉय में हमने एस ई एस लगाया तो ये बॉयज हो गया। उसी तरह बस में एस ई एस लगाया तो वो बसेस हो गया। फिर वर्ब के साथ एस सी एस में लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। जैसे कि सिंग में एस सी एस लगाएं वो क्या हो गया? सिंग्स हो गया। मेक में एस सी एस लगाएं तो वो मेक्स हो गया। तो पढ़ते हैं रूल नंबर 2 में। रूल 2 क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम प्लूरल वर्ब के साथ करेंगे। जैसे राम रीड्स, बॉयज रन। अब जैसे राम सिंगुलर है तो हमने वर्ब रीड्स लगाया, क्योंकि क्या पढ़े थे हम लोग रूल 1 में कि जब भी हम किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। उसी तरह राम सिंगुलर, मोहन सिंगुलर, तो सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब अगर आपस में एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रीड का इस्तेमाल किया है। फिर बॉय रन्स, दिस बुक इज यूजफुल। जैसे दिस बुक सिंगुलर है तो हमने इज का इस्तेमाल किया यहाँ पे। दीज बुक्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया, तो दीज बुक्स आर यूजफुल। अब कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, आप तो सेंटेंस का टाइप्स पढ़े होंगे, तो उसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें हम हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गॉड सेव द किंग, यहाँ पे गॉड हमारा सिंगुलर है लेकिन हमने सेव एज ए वर्ब को प्लूरल ही इस्तेमाल किया है। जैसे गॉड ब्लेस अस, यहाँ भी गॉड सिंगुलर है लेकिन हमने ब्लेस मतलब वर्ब प्लूरल लिया है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे भी हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं कि फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्योर इमेजिनेशन और विश विथ ए फ्रेज लाइक आई विश, एज इफ, एज दो, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट कैन बी टेक ए प्लूरल वर्ब। चाहे किसी भी सेंटेंस में अगर आई विश है, एज इफ है, एज दो है, इफ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी प्लूरल वर्ब ले सकता है। जैसे कि आई विश आई वर ए किंग, आई तो सिंगुलर है लेकिन हमने वर का इस्तेमाल किया है। ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, यहाँ भी देखिए यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ? एज इफ का इस्तेमाल हुआ। सो ही के साथ तो वाज का इस्तेमाल होता है लेकिन हमने यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल किया है, वर का इस्तेमाल किया है। फिर नेक्स्ट यहाँ भी है, देखिए इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यहाँ पे भी इफ
आई वर रहे, इफ़ आई रहे तो वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए वर सी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो इन सारे केस में हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है कि इन ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चर्ड एज नाउन प्रीपोजिशन नाउन द वर्ब एग्री विथ इट्स फर्स्ट नाउन। किसी भी सेंटेंस में जब नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है फिर नाउन आता है तो हम पहले नाउन के आधार पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यहाँ पे वाटर भी नाउन है और रिवर्स भी नाउन है, लेकिन हम इस्तेमाल किसके आधार पे करेंगे, पहले वाले। तो पहला वाला हमारा जो नाउन है वो वाटर है, तो क्या हो गया, इसके साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग। यहाँ पे इस विद्यालय के लड़के, यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है ना, तो लड़का तो प्लुरल है, लड़के प्लुरल है, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है द लेग्स ऑफ द डॉग ऑफ माई फ्रेंड आर ब्रोकन। यहाँ पे फर्स्ट नाउन लेग्स है, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया है। उसी तरह कंडीशन ऑफ फार्मर्स, तो कंडीशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया है। द कलर ऑफ फ्लावर, यहाँ भी इसीलिए इज का इस्तेमाल हुआ। फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, यहाँ पे पहला कौन है, फ्लावर्स है, इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आपने रूल 3 देख लिया कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो तो हम पहले वाले नाउन के आधार पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें। आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर डाले जाते हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 के। रूल 4, इन सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी ऑफ नाउन द वर्ब एग्री विथ द नाउन दैट फॉलोज ऑफ। कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी इंडेफिनिट नंबर हो या क्वांटिटी हो, उसके बाद ऑफ आए फिर नाउन आए, तो हम हमेशा जो ऑफ के बाद जो नाउन आता है, ऑफ के बाद याद रखना है, ऑफ के बाद कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी संख्या हो और उसके बाद ऑफ हो फिर नाउन हो, तो जो ऑफ के बाद नाउन आ रहा है उसके आधार पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि प्लेंटी ऑफ एग्स हैव, तब एग्स है कि इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। उसी तरह प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया है। उसी तरह इसमें आपने देख लिया, फिर यहाँ पे देख लीजिए हाफ ऑफ बॉयज, बॉयज से होगा, यहाँ पे मैंगो है तो इज, और उसी तरह होता है हाफ ऑफ मैंगोज आर रॉटेन, ए लॉट ऑफ बुक्स आर, और फिर ए लॉट ऑफ शुगर इज, फिर ए नंबर ऑफ बॉयज हैव, मोस्ट ऑफ द डॉट हैज, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे लगा इसलिए हैव, ठीक है। अब इसमें भी एक नोट है कि द टर्म इंडिकेटिंग इंडेफिनिट नंबर एंड क्वांटिटी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग को ऊपर में इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी क्या होगा, तो ये सारे जो कुछ इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये सारे जो हैं सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, ये जो क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, पार्ट ऑफ, ऑल ऑफ, 3/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ, ए गुड डील ऑफ, हैंडफुल ऑफ, रेस्ट, रिमाइंडर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, हिप्स ऑफ, नन ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, टोटल ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, ए परसेंटेज ऑफ, ये सारे कुछ जो है क्वांटिटी हैं या इंडेफिनिट नंबर्स के टर्म है जो कि हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे कहेंगे 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स वर पास्ड
अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, अक्सर ये सवाल में रहता है, इन दोनों के आधार पर भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या अंतर है? तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के। तो ए नंबर ऑफ का मीन्स होता है प्लूरल और द नंबर ऑफ मतलब होता है सिंगुलर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, याद रखना है, द नंबर में सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, ए नंबर में आपको इस्तेमाल करना है प्लूरल का। इफ द परसेंटेज इज बिफोर ऑफ द वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर किसी भी सेंटेंस में परसेंटेज ऑफ से पहले हो तो हम सिंगुलर करेंगे। अगर परसेंटेज इज बिफोर ऑफ द सिंगुलर और वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन दैट फॉलो। ठीक है ना, अगर परसेंटेज हो तब हम हमेशा सिंगुलर करेंगे, लेकिन परसेंट हो तो हम वर्ब नाउन के आधार पर देखेंगे। ठीक है ना, अगर परसेंटेज हो तो हमेशा सिंगुलर, अगर परसेंट हो तो हमेशा नाउन के आधार पर। ठीक है, अब जैसे परसेंटेज ऑफ गुड्स, पर्सन इज, यहाँ पे फिर से देखिए कि परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज था इसीलिए इज का इस्तेमाल हुआ है। आगे है 40% ऑफ मैंगोज, अब 40% है तो परसेंट है तो किसके आधार पर? नाउन के आधार पर, नाउन प्लूरल इसलिए आर का इस्तेमाल। ठीक है, 60% हो गया, यहाँ पे शुगर, शुगर के साथ सिंगुलर का इस्तेमाल होता है इसलिए यहाँ पे हमने हैज का इस्तेमाल किया, तो 60% ऑफ शुगर हैज बीन स्टोलन। तो आज का लास्ट हम लोग देखते हैं, पांचवा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रूल नंबर 5, इन सेंटेंस विथ ए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। जब कभी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, यानी कहने का मतलब कि कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पीछे वाले रूल में भी पढ़े थे कि नाउन ऑफ और नाउन तो किसके आधार पर होगा? पहले, जैसे कि इन तब ऑफ यानी नाउन, तो पहले वाले नाउन के आधार पर हम इस्तेमाल कर रहे थे। उसी तरह यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के आधार पर करेंगे, तो कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर है तो हमेशा वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो पिछला वाला जो रूल्स है वो सारे भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको हर सारे रूल याद हो, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एक टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे प्लेयर्स के आधार पर नहीं होगा, टीम के आधार पर होगा, कलेक्टिव नाउन के आधार पर होगा, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया। ए सेट ऑफ बुक्स हैज, ए बंच ऑफ कीज इज, ए ग्रुप ऑफ पीपुल वॉज, द फ्लॉक ऑफ शिप इज, एंड द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही पार्ट 2 इसका अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बाय, टेक केयर।